अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस आपको अगले 1000 दिन के बारे में बताने जा रही है और उस यात्रा पर लेने जानी रही है जिसमें आप देखेंगे कि अगले 1000 दिन पूरी दुनिया के लिए कैसे निर्णायक साबित होने वाले हैं। जी हाँ, स्वामी योगेश्वरानंद ने ये भविष्यवाणी करके एक तहलका मचा दिया है कि अगले 1000 दिन जो है वो भारत समेत पूरे संसार के लिए बहुत बड़े एक तरह से उथल पुथल से भरे हो सकते हैं। और ये जो समय है 29 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है और 29 मार्च 2025 से लेकर के अगले 1000 दिन जो है वो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं। ये कहना है स्वामी योगेश्वरानंद गिरी का, यानी जो स्वामी यो हैं, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि भारत पाक युद्ध और आगे भारत में नेतृत्व परिवर्तन ये जो है वो बहुत सटीक दिखाई दे रहा है। अगले 1000 दिन जो है वो क्यों महत्वपूर्ण और ख़तरनाक हैं, इसके संबंध में स्वामी यो का ये कहना है कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये समय वैश्विक स्तर पर संकट, बदलाव और पुनर्गठन का एक तरह से प्रतीक है। और षटग्रही योग, बृहस्पति की अतिचारी गति और दुर्लभ खगोलीय संयोग मिलकर के एक ऐसा समीकरण बना रहे हैं जो कि हर व्यक्ति, हर राष्ट्र को प्रभावित करने जा रहा है। और जब बृहस्पति आखिरी बार अतिचारी हुए थे तो कोरोना वायरस फैला था, लेकिन इस बार वह पूरे 8 वर्ष तक अतिचारी रहेंगे। तो बृहस्पति की अतिचारी दशा में ये एक असामान्य खगोलीय घटना घटने जा रही है जिसका प्रभाव जो है वो मानव के स्वास्थ्य पर, राजनीति पर, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सभी रूपों पर पड़ने वाला है। स्वामी योग के अनुसार 12 राशियों में से कोई ना कोई ग्रह हर व्यक्ति की कुंडली में अशुभ स्थिति में रहेगा और ये 1000 दिन एक प्रकार का वैश्विक संक्रमण काल है जो किसी एक जातक, राष्ट्र या महाद्वीप तक सीमित नहीं है। इस दौरान प्राकृतिक घटनाएं, महामारियां, युद्ध और सामाजिक उथल पुथल की घटनाएं देखने को मिलेंगी और इसका आरंभ जो है वो अप्रैल 2025 से हो चुका है। जी हाँ, जैसे ही 29 मार्च 2025 को षटग्रही योग ने दस्तक दी, उसके बाद 14 मई को बृहस्पति ने अपनी अतिचारी गति पकड़ी और यही 2 तिथियां कालचक्र में शक्ति संचरण की कुंजी हैं। जिस तरह पहले महाकाल के प्रवेश से बदलाव हुआ था और अब ये काल नए युग का द्वार खोलने जा रहा है, लेकिन इस नए युग का द्वार खुलने से पहले एक बड़ा संघर्ष भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ भारतीय राजनीति में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा और इसके जो 2 युवा कर्णधार हैं राहुल और प्रियंका, इसको लेकर के स्वामी यो का ये कहना है कि राहुल गांधी के जो ग्रह हैं वो प्रधानमंत्री पद के अनुकूल नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भविष्य में आने वाले समय में राहुल और प्रियंका के बीच एक बड़ा टकराव भी देखने को मिल रहा है। और स्वामी यो का ये भी कहना है कि कांग्रेस 2 भागों में बढ़ सकती है, 2 गुटों में टूट सकती है। अभी भी ये स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से सभी एकजुट हैं, लेकिन 2026 के बाद अंदरूनी जो खेल है कांग्रेस का वो सतह पर आता हुआ दिख रहा है। स्वामी यो का ये भी कहना है कि उन्होंने जो ये भविष्यवाणी की है 1000 दिनों की जो आने वाले समय में, वो पूरे संसार को हिला करके रख देगी। और उनका ये भी कहना है कि अब काल बोलेगा और लोग सुनेंगे और ग्रहों की भाषा जो है वो अब सुनाई देने वाली है। तो इसके आधार पर उनका ये कहना है कि अगले 1000 दिन जो हैं वो भारत समेत पूरे संसार पर भारी पड़ने वाले हैं। 1000 दिन का मतलब है एक तरह से 3 वर्ष। तो मार्च 2025 से जो ये 1000 दिनों का जो ये चुनौतीपूर्ण समय है ये आरंभ हो चुका है। तो इसी के कारण हम आपसे बराबर ये कहते रहे हैं कि आप जो है वो अपना विशेष ध्यान रखें और अपने आसपास की गतिविधि पर भी पूरा ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से सावधान रहें। और आने वाले 3 वर्ष जो है वो आपके, हमारे और संसार के भविष्य को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस संदर्भ में आप ध्यान रखें अपना और अपने लोगों का।
और इसी के साथ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप जो है वो भविष्यवाणी के आधार पर आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इतना अवश्य करना है कि आप सावधान हो जाएं। तो यदि आपके पास भी कोई ऐसी भविष्यवाणी है तो आप उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपना महत्वपूर्ण समय हमारे चैनल को प्रदान करने के लिए हम आपका सदैव हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।